के चारों बेटे लड़ने लगे, ये फल अपनाएंगे, ये फल अपनाएंगे। सुशीला ने जिसमें देखा एक फल पर मेरे चारों बेटे लड़ रहे, हमारी भूख की कर नहीं पड़ रही है, तब तक एक भीख मांगने वाले बाबा जी आ गए। सुदामा जी बोले फल कोई नहीं खाएगा, बाबा जी की झोली में डाल दो। तो भीख मांगने वाले बाबा जी भी बोले नहीं भैया, चारों भैया मिल बांट के खा लो, ये मेरी झोली में मत डालो। लेकिन बच्चे अपने पिताजी की आंखों को देखकर डर गए, बोले हम तरफ है, हमारी इच्छा नहीं है। वो फल भी बाबा जी की झोली में डाल दिया। दूसरे दिन भी सुशीला अपने चारों बच्चों को भूखा सुलाने लगी। आज सुशीला को इतना दुख था, एक दिन तो खूब होता था कभी कभी, लेकिन दूसरे दिन भी शाम तक कहीं से कोई व्यवस्था नहीं बनी। सबके घर में भोजन बनना है, सबके घर में बच्चे खा रहे थे, लेकिन सुदामा, सुशीला, चारों बच्चे, पूरा परिवार स्तब्ध बैठा, भूखा सुलाने लगी। 3 बेटे सो गए, 3 बेटे सो गए। छोटा वाला बेटा 5 वर्ष का था, घर की परिस्थिति से वाकिफ नहीं है। सुशीला कहती सो जाते हैं, 3 भैया सो गए, लेट जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उठ के बैठ जाता है। तो सुशीला ने बच्चे के मुंह पर तमाचा मार दिया, तेरे 3 भैया सो गए, तू क्यों नहीं सोता है? बालक बड़ी तेज रोने लगा, रोते रोते धरती में गिर गया। बच्चे को नींद आ गई, सोते में भी बच्चा हो सक रहा था। आज पूरी रात सुशीला को आंसू बहाते हो गया। कोई शैतानी करके आता मार देती तो दुख न होता, मारे भूख के मेरे बेटे को कल नहीं पड़ रही थी। पूरी रात आंसू बहाते हो गया। चारों बच्चों का सूखा मुख देखकर रो रही है। तीसरे दिन का प्रातःकाल हुआ, तब तीजे दिन पुत्रियों रोए हो करती, उन्हें बिलखते देख कर सुमाता भई है मलिन। तीसरे दिन का प्रातःकाल हुआ, चारों बच्चे सो के उठे। छोटा वाला बेटा शाम की मार को भूल गया। माँ अपने बेटे को मार देती है, पीट देती है। थोड़ी देर बाद बच्चा उसी माँ की गोदी में बैठने के लिए लालायित होने लगता है। अपनी माँ सुशीला को देखने लगा। सामने खड़ी माँ सुशीला को देखा तो 5 वर्ष का सुदामा का बेटा सवेरे तड़के कड़कती सर्दी में नंगे धड़ंगे शरीर पर कपड़े भी नहीं है, दौड़ के अपनी माँ सुशीला की फटी छिछली साड़ी पकड़ के बोला, अम्मा अब हमारे पेट में कुछ नहीं है, हमारे भूख के कल नहीं पड़ती है, किसी घर से आधी रोटी मांग के खिला दो माँ। जिसने 5 वर्षीय बेटे को रोते बिलखते मारी भूख के देखा तो सुशीला ने गोदी में उठा लिया, मुंह चूम के बोली, बेटा कहां से मांग के खिला दे, तुम्हारे पिताजी किसी से मांगना पसंद नहीं करते हैं। बालक बोला, अम्मा पिताजी से जब भोजन की बात करते हैं तो पिताजी एक ही उत्तर देते हैं, गोविंद कहो, गोपाल कहो। गोविंद गोपाल कहने से भूख शांत नहीं होती है माँ, किसी घर से आधी रोटी मांग के खिला दो। सुशीला दौड़ी और अपने टूटे छप्पर के नीचे जाके एक कपड़े की पट्टी फाड़ के अपनी 5 वर्षीय बेटे के पेट में कस कस के कपड़े की पट्टी बांधने लगी। शायद पट्टी बांधने से बच्चे की भूख शांत हो जाएगी। बालक रोने लगा, माँ खाने को रोटी नहीं देती हो, कपड़े की पट्टी पेट में क्यों बांध रही हो? सुशीला 5 वर्षीय बेटे के पेट में कपड़े की पट्टी बांधकर कड़कती सर्दी में 3 दिन की भूखी सुशीला 5 वर्षीय बेटे को अपने सीने पे लेटा के अपनी गरीबी पर आंसू बहा रही है और रो रो के क्या कह रही थी, पुरिया घर पे रो रही है और तिरछी निगाह से अपने पति सुदामा जी की ओर देख के रो रो के क्या कह रही है, कीर्तिया घर पे कब हूं ना गयो, पिया टूटो तवा और फूटी कठौती, या घरों पे कब हूं ना गयो,
टूटो तवार टूटी कठोती दो सवार जुड़े तो भरी पेट हाय सारी तो रोटी तक मिट्टी तो मैं दूध दही का नाम ले लेती जीवन में को दो सवार जुड़े तो भरी पेट चाहती कबहू में तू दे मठोती को दो सवार जुड़े तो भरी पेट चाहती कबहू में तू दे मठोती राधरो से जुलतो भरी पेट तो चाहती कबहू न दूध मठोती दही का नाम नहीं लेती केवल रोटी तक मिलती रहती सूखी मुझे 5 वर्षीय बेटे को सीने में जब मैं अपनी गरीबी पर आंसू बहारेंगे सुशीला कड़कती सर्दी में सवेरे तड़के और 5 वर्षीय बेटा यही बात बार बार के रामा हमारे भूख के कल नहीं पड़ती है किसी घर से आधी रोटी मांग के खिला दो मां सुशीला भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की से पाठे पढ़ी की कथा सुनाने लगी बोली बेटा तुम्हारे एक चाचा और हैं बालक बोला मां ये चाचा तुमने आज तक नहीं बताए चाचा के घर में रोटी है 2 दिन का भूखा बालक रोटी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा हाँ बेटा उनके घर तो हमेशा रोटी रहती है बालक उठके खड़ा हो गया और अपनी अम्मा का मुंह पकड़ के बोला अम्मा चाचा के घर हमेशा रोटी रहती है बोले हाँ बेटा उनके घर तो हमेशा रोटी रहती है ये चाचा तुमने आज तक नहीं बताए उनका नाम क्या है कहाँ रहते हैं सुशीला बोली बेटा उनका नाम तो कृष्ण है कृष्ण है बोली हाँ कहाँ रहते सुशीला ने कह दिया वो तो जंगलों में रहते झाड़ियों में किसी किसी प्रेमी की पुकार पर आते हैं बेटा सुदामा का 5 वर्षीय बालक अपनी माँ की गोदी से उठ के पास के जंगल में गया और एक झाड़ी के पास खड़ा होकर चाचा कृष्ण को बुलाने लगा और रो रो के गिरा है चाचा चाचा मैं भूखा हूँ मेरी माँ ने पता बताया है चाचा चाचा मैं भूखा हूँ मेरी माँ ने पता बताया है आधी रोटी के तरसता तेरा आया है रोटी के लिए तेरा तरसता आया है रोटी के लिए तरसता तेरा आया है आए लाल तरसता आया है बड़ी देर हो गई भगवान श्री कृष्ण को बुलाती बुलाती भगवान नहीं आए सुदामा का 5 वर्षीय बालक वहीं गिर गया धरती में बच्ची को नींद आ गई लेकिन थोड़ी देर बाद भूख ने फिर टक्कर लगाई तो फिर वही आके खुली फिर वही दर्द भरी आवाज
अब की बार खड़े होने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। बैठे बैठे ही चाचा कृष्ण को बुलाती बुलाती बालक बड़ी तेज रोने लगा। बड़ी देर हो गई बुलाते बुलाते। बड़ी देर हो गई बुलाते बुलाते, भगवान नहीं है। बालक वही झाड़ी के पास गिर गया, जीभ बाहर को निकलने लगी, आंखें करने लगी बच्चे की। आज 5 वर्षीय बेटे की पुकार पर त्रिलोकीनाथ का सिंहासन डोल उठा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदल के देखा। अपना मान करे तो जाए, पर भक्त का मान न करके देखा। पीतांबरधारी मोरपंखी मुकुटवादी अपार सौंदर्यवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण थोड़ा शांति का संयोग बनाए रखे। महाराज जी कहते ही प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण। सुदामा के 5 वर्षीय बेटे को बेहोश पड़े देखा तो दौड़े, हिलाया डुलाया, देख बेटा तेरा चाचा आ गया, तेरे लिए भोजन लाया। बालक आंखें नहीं खोल रहा था। हाय आने में देर हो गई, बच्चे का कुछ अनर्थ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं बचूंगा। कौन मुझे दीनानाथ कहकर बुलाएगा, कौन मुझे करुणा वर्णालय कहकर बुलाएगा। कान के पास बड़ी तेज बेटे को बुलाया, देख बेटा तेरा चाचा आ गया। जो कान के पास बुलाया तो बालक को कुछ चेतना आई, आंखें खुली। पीतांबरधारी मोर पक्षी मुकुट बांधे अपार सौंदर्यवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण को देखा तो बालक बड़ी तेज रोने लगा और कृष्ण भगवान के चरणों में लिपट गया। चाचा घर की गरीबी आ गई है, पूरा घर भूखों मर रहा है। आज भगवान ने 5 वर्षीय बेटी का रोता हुआ मुख देखकर भगवान श्री कृष्ण की भी आंखों में आंसू भर आए। गोदी में बिठा लिया, मुंह चूक के बोले बेटा दुखी न हो, देख तेरे लिए मैं भोजन लाया हूं। भोजन खोल के बालक के सामने रख दिया, भोजन पे टूट पड़ा, खा भी रहा था और भगवान श्री कृष्ण के की ओर देखकर रो रहा है, दुखी न हो बेटा पालो प्रेम से। भोजन पा के चरणों में लपट के बोला चाचा घर में गरीबत आ गई है, अम्मा 3 दिन से भूखी बैठी है, कुछ खाने को नहीं मिला। पिताजी को 2 दिन हो गए, चाचा हमारे पास कपड़े भी नहीं है, देखो हमारी अम्मा ने हमारे पेट में कपड़े की पट्टी बांध दी है। आज 5 वर्षीय बेटे की पेट की कपड़ी पट्टी खोल के भगवान ने फेंक दी और चरणों में गिर के कह रहा था चाचा आज तो खिला दिया और कल। भगवान बोले तुम रोज इसी जंगल में आना, हम तुम्हें रोज भोजन देंगे।